अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 19 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 19 का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमने अगर इसको लिंक करें पिछले के साथ तो हमने अभी तक जो पढ़ रहे हैं उनमें से इसका सीक्वेंस कहाँ पर है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है इसमें हमने प्रीवियस अगर हम देखें तो हमने प्लांट के अंदर ग्रोथ और उसके स्टेजेस जो है वो डिस्कस की थी। तो उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हम एक स्कीमेटिक डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे और इसको हम देखेंगे कि जब इनिशियली एक सेल होता है प्लांट का, उस एक सेल से मुकम्मल प्लांट कैसे बनता है। इनिशियली अगर हम देखें तो स्टार्ट में सिर्फ एक सेल जाइगोट होते हैं। उस जाइगोट से मुकम्मल प्लांट की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसमें रूट्स, लीफ, स्टेम और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कैसे डेवलप होता है, ये स्टेजेस हम देखेंगे। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस इससे यहाँ तक कैसे होता है। इन स्टेजेस को अगर हम स्कीमेटिक वे में देखें, इनको हम 5 मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनना, फिर उसके बाद उस एम्ब्रियो से इनिशियली 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको आप शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। यानी कि मैं इसको कह दूंगा एम्ब्रियो कहाँ पर होगा, तो एक सीड सपोज करें ये है, तो इस सीड के अंदर 2 ही स्ट्रक्चर्स इनिशियली बनते हैं। ठीक है, एक ऊपर की तरफ को शूट अराइज होती है और एक इससे जो है रूट अराइज होती है। और फिर इसके बाद इस शूट से इसका जो ऊपर कार कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, जाइलम, फ्लोएम, लीफ, शूट्स वगैरह बनती हैं। लोअर साइड पे इसी तरह कार वेस्कुलर कैम्बियम या रूट्स बनती हैं। इनको अभी हम डायग्रामेटिक वे से देखेंगे, स्कीमेटिक वे से देखेंगे। ये 5 स्टेजेस इसकी कौन कौन सी हैं। ये डायग्राम नंबर है 19.3 एक्सपर्ट का, पेज नंबर 164 के ऊपर, जिसमें ये डायग्राम में स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर ये डिस्कस किया गया है, दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। स्टेजेस, इन 5 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया। तो ये डायग्राम आप देखें, इसमें आपको जो 5 स्टेजेस है इसमें से नज़र आ रही हैं। इन 5 स्टेजेस में से स्टेज नंबर 1 देखें, ये जाइगोट है। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी तो फिर बन जाएगा एम्ब्रियो, जिसमें से 2 शूट्स निकलेंगे। एक शूट एपिकल मेरिस्टेम है और दूसरी का नाम क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम है। फिर इस शूट से एक कार्क कैम्बियम बनती है जो इन फ्यूचर बार्क बनाती है, छिलका ऊपर वाला बनाती है। फिर उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम है जो जाइलम और फ्लोएम जो है ये इन फ्यूचर बनाती है। इसके अलावा लीफ प्रिमोडिया है। लीफ प्रिमोडिया से लीव्स बनेंगे। बड प्रिमोडिया है, लेटरल शूट्स बनेंगी और इस शूट की डायरेक्ट इलोंगेशन भी होती जाती है। इसी तरह दूसरी साइड पे आप देखें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम है। इस रूट एपिकल मेरिस्टेम में भी कार्क कैम्बियम बनती है जो रूट की बार्क बनाती है, वेस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम बनाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पेरिसाइकिल है जो बर्ड प्रिमोडिया जैसे लेटरल रूट्स जो है वो बनते हैं, और कुछ में ये डायरेक्ट इलोंगेशन भी होती है जिसको हम टैप रूट कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, 5 स्टेजेस हैं डिफरेंशिएशन की। तो ये हमने डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देखा है। ये आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो ये स्कीमेटिक डायग्राम 5 स्टेजेस जो है मेंशन करनी होगी। प्लांट वाले पोर्शन में अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ग्रोथ कोरिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रोथ कोरिलेशन है। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ग्रोथ कोरिलेशन। ये टर्म थोड़ी सी मिक्स होने वाली है बट लॉन्ग आंसर में ये इंतहाई इम्पोर्टेंट
टॉपिक है ग्रोथ कोरिलेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है। कोरिलेशन के टर्म में ये स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम दो वेरिएबल्स को कोरिलेट करते हैं। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है, कम या ज्यादा होने से क्या होता है, तो उसको यहाँ पर जो ग्रोथ के टर्म में हम यूज कर रहे हैं वो क्या है कि ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन है ये आपस में कोरिलेटेड है। हम ये कहते हैं जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट और ग्रोथ आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम दोनों को किसको कोरिलेट कर रहे हैं, ग्रोथ को और उसके साथ डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट ये क्या होती है, कोरिलेटेड होती है विद ग्रोथ, ये आपस में कोरिलेटेड होती है। एक्चुअली हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं, डिफरेंट रेट्स पे ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑर्गन्स एक जैसी उनकी ग्रोथ नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप देखें जो जो शूट है वो ऊपर की तरफ को है, रूट है नीचे की तरफ को है, लीफ है साइड्स की तरफ को हो रहे होते हैं। तो हम देख रहे होते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट रेट्स पे ग्रो कर रहे होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये ग्रो कर रहे होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, और इसके साथ साथ डिफरेंट रेट्स पे, सारे एक जैसी भी उनकी ग्रोथ रेट नहीं होता, डिफरेंट डायरेक्शन एज वेल एज डिफरेंट रेट्स पे ये ग्रो कर रहे होते हैं। और इसके रिजल्ट में फिर क्या होता है कि इनके अंदर डेवलपमेंट जो है होती है। तो ये डिफाइन पहले हम समझना था कि डिफरेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में क्या है, कोरिलेटेड हैं। डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं ग्रो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट रेट्स में, और इसके अंदर क्या होती है, फाइनली डेवलपमेंट जो है वो होती है। इस डेवलपमेंट की एक बेस्ट एग्जांपल है एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, इसकी क्या एग्जांपल कौन सी है, एपिकल डोमिनेंस है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ग्रोथ कोरिलेशन की। इस एपिकल डोमिनेंस नाम से पता चल रहा है एपेक्स डोमिनेट करेगी, यानी कि टिप ऑफ द शूट या टिप ऑफ द रूट तो ग्रो करेगी लेकिन लेटरल ब्रांचेस नहीं ग्रो करेगी। सिर्फ जो है कौन सी, सिर्फ टिप ऑफ द शूट या टिप ऑफ द रूट ग्रो करेगी लेकिन लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं करेंगी। इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था थीमन और सकूग ने 1934 के अंदर। ठीक है, दो साइंटिस्ट, एक थीमन और दूसरे का नाम स्कूग, इन दोनों ने इस फिनोमेना को स्टडी किया था 1934 के अंदर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली जो जो डोमिनेंस है वो किस वजह से है। तो इन्होंने देखा कि एक्चुअली जो ये एक्टिव एपेक्स है, जो टिप ऑफ द शूट है, ये एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन लेटरल साइड पे जब आता है तो ये जाकर लेटरल बर्ड्स को या साइड्स वाली ब्रांचेस को इनहिबिट कर देते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इनहिबिटरी इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, जो साइड वाली ब्रांचेस हैं उसको ग्रो नहीं होने देगा, जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये किया कि एपेक्स को रिमूव कर दिया, यानी एपेक्स मौजूद नहीं था। अब एपेक्स मौजूद है तो इसने ऑक्सीजन बनाया। इन्होंने जब एपेक्स को रिमूव किया तो ये इफेक्ट खत्म हो गया, यानी कि ऑक्सीजन नहीं बना और उसके रिजल्ट में
ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो खत्म होगा। फिर इसकी बाद की स्टडी से पता चला कि ये जिस तरह ऑक्सिन इसको इनहिबिट करता है, अगर इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए साइटोकाइनेंस, तो ये इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस न्यूट्रलाइज करने को आप कहेंगे फिर कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। ठीक है, अगर एक्टिव एपिक्स है तो ये लेटरल ब्रांचेस को ग्रो नहीं होने देगी, जिससे एपेक्स क्या हो जाएगा, डोमिनेट करेगा। अगर एपेक्स रिमूव कर देंगे ऑक्सिन नहीं बनेगा और लेटरल ब्रांचेस ग्रो करना शुरू कर देंगे, जिसको आप कहेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट। और इसके अल्टरनेटिव जिब्रेलिन है। बाद की स्टडी से पता चला कि अगर ऑक्सिन भी अप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर अगर आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें, ठीक है, अगर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें तो ये जो इनहिबिटेड ब्रांचेस हैं ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेटरी इफेक्ट कहते हैं। इस कंपनसेटरी इफेक्ट की लास्ट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम देखें, वो एक एग्जांपल दी गई है, प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन दी गई है। एक आजकल हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एग्जांपल है कि पोटैटो ट्यूबर्स, अगर घर में पड़ा हुआ आलू जो है अगर आप देखें कुछ अर्सा पड़ा रहे तो उसके ऊपर आप देखते हैं ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसकी जो पोटैटो की जो है वो पोटैटो की जो आप देखते हैं कि उसके स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, उस पोटैटो की स्प्राउटिंग से, जो पोटैटोज की स्प्राउटिंग है, उसको रोकने का क्या तरीकाकार है कि अगर आप उसके ऊपर अप्लाई कर दें, जब ऑक्सिन का अप्लाई कर दें तो उससे उसकी स्प्राउटिंग नहीं होगी और उसकी स्टोरेज लाइफ 1 से 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आलू यानी खराब नहीं होंगे, स्प्राउट नहीं होंगे और आप 1 से 3 साल तक उसको यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मली हमारे यहाँ 2 से 4 महीने या 6 महीने का जो टाइम है इसके अंदर ही यूज किए जा सकते हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली इसका देखते हैं कम इफेक्ट इसका, जिसमें ये प्रैक्टिकली थीमन और सुकूक की जो एग्जांपल है, ये आप इसमें से अगर आप देखें तो इसमें आपको ये पहले पार्ट में ये नज़र आ रही है कि ये पहली ब्रांच आप देख रहे हैं कि ये वाली ए डायग्राम का पार्ट, इसमें ये लेटरल ब्रांच ग्रो नहीं कर रही। ठीक है, और ये जो ये ब्रांच है ये ग्रो करती जा रही है। ये बर्ड्स इनहिबिटेड है, ये नहीं ग्रो कर रही, सिर्फ ये ग्रो कर रही है। अब ऊपर से ये काट दिया इसको, इस ब्रांच को दूसरे केस में रिमूव कर दिया। ये जब ये रिमूव किया तो आप देखें ये ब्रांचेस ग्रो करना शुरू कर दी, ये ग्रो करना शुरू कर दी और इधर से ये ग्रो करना शुरू कर दी। ये इसकी एपिकल डोमिनेंस से रिलीज हो गई और ये इन्फ्लुएंस है ऑक्सिजन की वजह से, ये इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक होगा। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।